एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी आरओ का चैप्टर 9 छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख। यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो हैं उमा शंकर जोशी जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर छोटा मेरा खेत, जिसमें कि हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शन का बीज वहाँ बोया गया। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने कागज़ का पन्ना जो है वो किसी चार कोने के खेत की तरह बताया है। और उनके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कवि कविता लिखता है। इसलिए कवि पन्ने को खेत कह रहा है और कवि कहता है कि उनके मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आया है और उसके मन में विचार नामक जो बीज है उसको बोकर चला गया है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि विचार नामक बीज जो है कवि के कल्पना नामक सभी रसायनों को पी जाता है, और जिस प्रकार रसायनों को पीकर बीज जो है वो गल जाता है और अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार से कवि के मन का जो विचार है कवि की कल्पनाओं के माध्यम से वो कागज़ पर अंकित होता है, यानी कि कवि उसको कागज़ पर उतार देता है जो उनके मन के विचार है। ठीक है। जिस प्रकार खेती में बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण करता है और पत्ते और फूलों से लदकर झुक जाता है, उसी प्रकार कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं, तब शब्दों के जो अंकुर हैं वो फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई शन की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। यहाँ कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लग जाते हैं और उससे एक अद्भुत रस की अनेक बहुत सारी धाराएं फूट जाती हैं, इनकी शाखाएं फूट जाती हैं और अमृत की तरह वो लगती है। कवि ने अपनी रचना को पल भर में रचा था, परंतु उससे मिलने वाला जो फल है यानी कि आनंद जो है वो बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। आप जब भी कविता पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। कवि की रचना से मिलने वाला जो रस है, आनंद है, उसको कोई जितना भी लूट ले वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वह तो लगातार बढ़ता जाता है। जिस प्रकार ज्ञान है, ज्ञान जितना आप किसी को देंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होगा। कवि कहते हैं कि उनका कविता रूपी खेत छोटा सा है, परंतु उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहने वाला है और कभी समाप्त होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर दूसरा हमें एक चैप्टर यानी कविता दी गई है हमें, वो है बगुलों के पंख। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये भी उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखित है। बगुलों के पंख कविता जो है वो प्रकृति का एक सुंदर दृश्य दर्शाते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि ने सुंदर दृश्य को दिखाया है। ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों के पांखें। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, ठीक है, आकाश में छाए हुए बादलों का उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि आकाश में छाए काले बादल, बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए जो बगुले हैं उनके सुंदर पंखों का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि वो आकाश में पंक्ति बनाकर बगुलों को उड़ते हुए एक टक दृष्टि से देखते रहते हैं कवि। ठीक है। यानी कि कवि जो हैं, जो बगुले उड़ रहे हैं वो एक पंक्ति एक लाइन बनाकर एक साथ उड़ रहे हैं और वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि कवि उसे देखते ही जा रहे हैं। ये जो दृश्य है वो कवि की आंखों को चुरा ले जाता है और कवि को ये दृश्य अत्यधिक मनमोहक लगता है। काले बादल जो हैं, आकाश पर छिपी हुई छाया,
यानी कि परछाई की तरह छाए हुए हैं। बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल में चमकीला सफ़ेद शरीर काले बादल भरे हुए आकाश में तैर रहा है। यानी कि काले बादल जो हैं वो आकाश पर किसी छाया यानी कि परछाई की तरह छाए हुए हैं। ठीक है, जैसे परछाई जो है वो काली काली सी होती है, ऐसे ही बादल काले हैं और वो आकाश में, आसमान में एक परछाई की तरह छाए हुए हैं। बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी लग रही है जैसे कि शाम के समय में कोई चमकीला सफ़ेद शरीर काले बादल भरे हुए आकाश में, यानी कि एक बादल है काला जो कि है काले भरे हुए बादल और आकाश में तैर रहा हो। ये दृश्य कवि को इतना ज़्यादा मनमोहक लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि अपने जादू से यह दृश्य उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बांध रहा है। बगुलों की पंक्ति उड़ते उड़ते दूर जा रही है और मनमोहक दृश्य कवि की आंखों से ओझल हो रहा है। इस कारण जो कवि हैं वो कहते हैं कि कोई इस मनमोहक दृश्य को लुप्त होने से रोक ले, और इस जो आकर्षक दृश्य है उसका कवि पर इतना प्रभाव पड़ा है कि आकाश में उड़ते हुए जो पंक्ति बगुले हैं उनके पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं, अर्थात कवि बगुलों की उस पंक्ति से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हैं। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है, ये कविता है, ये भी कंप्लीट होती है। छोटी सी कविता थी, काफ़ी अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।